अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। अभी मैं रेडी होने लगी हूँ क्योंकि मैं जाने लगी हूँ ब्रसल्स की संडे मार्केट में। वहाँ से मैंने करनी है वीकली ग्रोसरी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की है। साथ ही साथ फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी कि ब्रसल की मार्केट में क्या क्या मिलता है, किस तरह की होती है, मैं वहाँ से क्या क्या लूँगी और फिर मैं आपको घर आके भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है पूरे एक वीक के लिए। बस अब मैं रेडी हो गई हूँ। आमना, क्योंकि आमना के बाबा की छुट्टी है, उनके साथ रहेगी। आमना को नहीं मैं साथ लेके जा रही, अकेले ही जाऊँगी। ये मैं अपनी ग्रोसरी ट्रॉली लेके जा रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ लेना है। मैं मार्शे में जा रही हूँ। अम्मी को मैंने बता दिया कि मैं जा रही हूँ, बस निकलने लगी हूँ। मैंने आमना के लिए भी काफ़ी सारी वेजिटेबल्स लेनी है और हमारे अपने लिए भी। आमना का काफ़ी स्टॉक ख़त्म हो गया था तो वो लूँगी। अच्छा जी, मार्केट स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे तरह तरह के फैब्रिक मिलते हैं। ज़्यादातर ये जो ब्रसल की ये वाली मार्केट है ना, यहाँ पे मोरक्कन्स के स्टॉल्स लगे होते हैं, वही फैब्रिक कपड़े। और यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं, जैसे ये वाला पाकिस्तानी का स्टॉल है, ये वाला भी बोम्बों का। ये सारी हलाल बोम्बो हैं। बोम्बो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसे ये मोरक्कन स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे मुसल्ले, ऊद और जो अरेबिक खुशबुएँ। ये वाला भी एक पाकिस्तानी का स्टॉल है जहाँ पे बहुत सारी इस तरह की डिफरेंट हाउस होल्ड चीज़ें मिलती हैं। मैंने ये हुक्स लिए थे वॉशरूम में लगाने के लिए ताकि मैं इन पे तौलिए वगैरह हैंग कर सकूं। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें और रीज़नेबल प्राइस में है। ये मराकश स्टाइल के कपड़े हैं वेलवेट में। अच्छा जी, अब फूड साइड वाली मार्केट की साइड पे मैं आ गई हूँ। यहाँ पे सारी वेजिटेबल फ्रेश मिलती हैं, फ्रूट्स भी। मुझे बेस्ट मार्केट से ग्रोसरी करना इसलिए लगता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है 80% जो चीज़ें आती है वो ऑर्गेनिक होती हैं। तो सबसे पहले मैं लेने लगी हूँ अवोकाडो। अवोकाडो मुझे नाश्ते में खाना बहुत पसंद होता है तो वो। उसके बाद रास्ते में मुझे ये चेरी टमाटोज़ पसंद आ गए थे, वो मैंने ले लिए। कुछ आमना के लिए, कुछ मैं इसका पास्ता बनाऊँगी वो। यहाँ से मैंने मिनी गाजर ले लिए आमना के लिए और हरा धनिया भी। अच्छा, ये जो मुझे रास्ते में जो जो चीज़ मुझे फ़्रेश लगती है या दिल करता है, मैं बस फिर वो ले लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। यहाँ से मैं ले रही हूँ देसी अंडे। मैंने कम ही लिए हैं क्योंकि अभी घर में कुछ पड़े हुए हैं। और ये आमना के लिए ब्रोकली ले रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये एक मराकेश खाने का स्टॉल भी लगा होता है। ये इनके स्टाइल के पराठे होते हैं, उनके अंदर फिलिंग वगैरह करके देते हैं। और ये इनके टाइप की चटनियाँ, सॉसेस वगैरह होती हैं, मीठा जैसे बकलावा वगैरह, ये सारा कुछ भी मिलता है। इसके बाद मैं यहाँ से इनके फ्लेवर्ड वाले ऑलिव्स ले रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी मैं स्पाइसी वाले लेती हूँ, कभी इनका एक हर्ब वाला फ्लेवर है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ओके, बस मेरी यही थी अब आज की शॉपिंग। मैं वापस घर आ गई हूँ और फिर मैं अब इसको सारे को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। आमना को मैं छोड़ के गई हुई थी, पहले मैं उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी। वो थोड़ी देर तक मैं उसे ना टाइम दूँ तो फिर मिस करती है, मुझे देखते ही रोने लग जाती है। तो इसलिए मुझे भी उसकी बड़ी याद आती है। बड़ी अजीब सी चीज़ है, अगर मैं कुछ देर तक कुछ और कर रही हूँ, होती है मेरे हस्बैंड के पास और मैं काम ही कर रही होती हूँ, लेकिन फिर मुझे गिल्टी फ़ील होने लग जाता है, तो फिर मैं सबसे पहले इसको टाइम देती हूँ। अब आमना खेल रही है तो मैं जल्दी से सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। जो चीज़ फ्रिज में जानी है वो फ्रिज में लगा लूँगी और बाकी चीज़ें जो जहाँ जाएंगी वो वहाँ रख लूँगी। आमना, क्योंकि इसका मील बहुत छोटा थोड़ा सा होता है तो इस वजह से उसकी जितनी भी मैं सब्ज़ियाँ लाती हूँ उनको वॉश करके, काट के, ड्राई करके मैं उनके पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। बाहर सुपरमार्केट्स में भी मिलती हैं फ़्रोज़न सब्ज़ियाँ, लेकिन वो मेरा लेने का दिल नहीं करता। मुझे लगता है कि उनमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, तो मैं अपनी फ़्रेश लाई हुई फ्रीज़ करती हूँ। और मेरा होता है मैक्सिमम मैं उसे हफ़्ता 10 दिन तक फ्रीज़र में रखूँ, उसके बाद फिर मैं फ़्रेश सब्ज़ियाँ इसके लिए लाती रहती हूँ। और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं छोटे साइज़ की कम से कम सब्ज़ी लाऊँ, ताकि वो एक हफ़्ते में ही अगर ख़त्म हो जाती है तो मैं अपना स्टॉक रिन्यू करती रहूँ जो इसके लिए फ्रीज़र में रखती हूँ। उसके अलावा अगर वैसे ही मैं ला के कोई सब्ज़ी वगैरह रख देती हूँ फ्रिज में तो वो जल्दी से ख़राब हो जाती है और फिर मुझे बार बार रोज़ रोज़ लाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं एक हफ़्ते की सब्ज़ी एटलीस्ट जो हफ़्ता 10 दिन चल जाए वो एक साथ ही ला के इसकी फ्रीज़ कर देती हूँ। फ्रूट्स के लिए मुझे मुश्किल होती है क्योंकि फ्रूट्स ज़ाहिर है फ्रीज़ नहीं कर सकते, फ्रिज में ही रखने होते हैं। तो मैं कोशिश मेरी यही होती है कि मैं एक इसके लिए फ़्रूट लेके आऊँ जो इसको मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ फ्लेवर्ड, और फिर देखना भी होता है इसे कौन सा फ्रूट पसंद आ रहा है या नहीं। जैसे मैं इसके लिए ब्लूबेरीज़ लाई थी, वो इसे बिल्कुल नहीं पसंद आई,
तो फिर वो हम ही खाते हैं। तो फिर मेरा ये होता है कि मैं इसके लिए एक एक लेके आऊँ, और जो ज़्यादा फ्रूट मैं लेके आती हूँ वो वाले लेके आती हूँ जो हम सब खाएं, हमारी पसंद के होते हैं। और ज़्यादा मेरी यही कोशिश होती है कि जो सीज़न के हिसाब से फ़्रूट आया हुआ है ना, जैसे आजकल माल्टे आए हुए हैं, वो लेके आऊँ। और सीज़न के हिसाब से अगर फ्रूट लो तो उनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और वो मीठे भी होते हैं और बहुत रिफ़्रेशिंग भी होते हैं। तो आजकल तो मेरा बस माल्टे ही माल्टे खाने का। जैसे समर में मेरा होता है तरबूज, फेवरेट है वो मेरा। मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे तो इतना ज़्यादा वो खाया था तरबूज कि एक टाइम पे आके मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ गया था कि कहीं मेरा डायबिटिक लेवल हाई ना हो जाए, क्योंकि तरबूज में काफ़ी ज़्यादा शुगर भी होती तो वो नेचुरल शुगर ही है, लेकिन फिर भी एक टाइम पे, क्योंकि मेरा जो प्रेगनेंसी के टाइम पे शुगर लेवल टेस्ट हुआ था उसका रिज़ल्ट फॉर सम रीज़न नहीं आ सका था। तो उन्होंने मुझसे कहा था या तो आप दोबारा कर लें या आप परहेज़ कर लें। क्योंकि दोबारा मैंने इसलिए नहीं किया, मुझे ऐसे एंग्जाइटी हो रही थी। वो जो सिरप पिलाते हैं ना टेस्ट करने के लिए, वो इतना वियर्ड होता है, सिट्रिक फ्लेवर होता है। सो पहले तो मैंने वो पी लिया, वो इतना ज़्यादा मीठा होता है, इतना ज़्यादा मीठा होता है। फिर जैसे मेरे जैसी और भी वहाँ पे अपना टेस्ट करवाने के लिए आई हुई थी, मैं देख रही हूँ वो टहल रही हैं, उन्हें बेचैनी है। तो मैंने सोचा इनको क्या हो गया है, इनकी तबीयत क्यों ऐसे ख़राब हो रही है। लेकिन लिटरली 1 घंटे के बाद वो सिरप पीने के बाद मेरी भी हालत ख़राब हो गई। और उसका इस तरह से टेस्ट होता है कि वो पहले आपका ब्लड टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद आपको शुगर सिरप पे लाते हैं, फिर घंटे के बाद वो दोबारा से ब्लड टेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर एक और घंटा वेट करना होता है, फिर दोबारा ब्लड टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली 3 दफ़ा वो ब्लड टेस्ट करते हैं। लेकिन जो सेकंड घंटा होता है ना, वो गुजारना इतना मुश्किल होता है, इतनी ज़्यादा मतली हो रही होती है कि बस होता है कि जल्दी से जाके उल्टी कर दें, जो कि नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने उल्टी कर दी तो इसका ये मतलब है कि दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट होगा, दोबारा से वो फर्स्ट ब्लड टेस्ट करेंगे, फिर सिरप पिलाएंगे। लास्ट के जो मेरे 15 मिनट थे इतने मुश्किल थे, इतने मुश्किल से मैं टहल टहल के कभी बाहर जा रही हूँ, कभी अंदर आ रही हूँ, उधर ही टहल रही हूँ। और थी भी मैं लास्ट पेशेंट रह गई थी उस टाइम पे, बाकी सबके टेस्ट हो चुके थे, बड़ी मुश्किल से। और इसमें यह भी है कि आप पानी भी नहीं पी सकते। इस किस्म का बड़ा डिफ़िकल्ट ये मुझे टेस्ट लग रहा था, इसलिए मैंने दोबारा कराया नहीं। एनीवेज़, कहाँ से कहाँ बात चली गई। बस ये माल्टों का सीज़न है, मैंने भी माल्टे खाए, आमना को भी खिलाए। अब मैं अपने हस्बैंड को भी जल्दी से माल्टे जाके दे देती हूँ, उसके बाद देखूँगी कि आगे का क्या प्लान है। अच्छा, ये सारे काम करने के बाद मैं थक गई थी, तो फिर मैंने कुछ रेस्ट किया, और उसके बाद मैंने सोचा कि आज मैं कुछ क्विक सा ही बना लेती हूँ। तो क्विक में मेरे माइंड में बर्गर्स आए। ये मैं हमेशा घर पे रखती हूँ, ये वाले बर्गर बन्स भी, और जो फ्रोज़न कबाब वगैरह किसी भी टाइप के मुझे मिलते हैं वो भी मैं रख लेती हूँ। कभी कभी मैं घर पे भी बना के रखती हूँ, जैसे शामी कबाब वगैरह। बहरहाल, मैंने ये वाले कबाब भी ला के रखे हुए थे, और ये वाले बन भी। तो बस इनको मैं आपको दिखाती जाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। ये बर्गर बन्स को मैंने निकाल के सबसे पहले ग्रिल करना है। मैंने पैन पहले से ही रखा हुआ है प्री हीट होने के लिए। इसको मैं जल्दी से ग्रिल कर लेती हूँ। मैं साथ साथ अपने हस्बैंड के साथ बातों में लग गई थी, तो ये मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ग्रिल हो गया। जला नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया, पर कोई बात नहीं। अब मैं ध्यान रखूँगी कि अगला वाला ना हो। 2 बर्गर्स मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाऊंगी, और 1 बर्गर अपने लिए। अम्मी का दिल नहीं कर रहा था ये खाने का, तो वो कह रही थी उनके लिए ना बनाएं, वो कुछ और खा लेंगी। बस मैं ये अपने और अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे ये समराइज सॉस लिया है, ये यहाँ का बेल्जियम का बहुत फेमस सॉस है। आई थिंक ये मोरक्कन सॉस है। उसके अलावा मैंने मेयोनेज़ लिया है। केचप भी बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन मुझे इतना नहीं पसंद आता वो बेसिक केचप का। मैं जब अंडे वाला बर्गर बनाती हूँ ना, उसमें थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ। खैर, मैंने यहाँ पे इन दोनों सॉसेस को मिक्स करके स्प्रेड कर लेना है सारे बन्स पे। उसके बाद ये मैंने रेड अनियन स्लाइस करके रखे हुए हैं गोल गोल। इनको मैं फ़र्स्ट लेयर पे इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये सॉस के साथ चिपक जाएंगे, और इसके बाद फिर ना जब बाइट लेते हैं ना, तो ये स्लिपरी कम होते हैं, वो चिपके हुए होते हैं सॉस के साथ। और इसके ऊपर मैं चीज़ रख लूँगी तो वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे, खाने में आसानी होती है इस तरह बर्गर्स। वरना ऐसे होता है कि बाइट लो तो सारा स्लिप होकर दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है।
अब इसके ऊपर ये मैं बर्गर कबाब लगा रही हूँ, ये चिकन के हैं। और ये उसके ऊपर मैं आलू की पतली सी पैटी, ये मैंने इतनी पतली इसलिए बनाई है, आमना की जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना उसमें से जो आलू है वो ज़्यादा था, वो आलू को मैंने यूटिलाइज़ कर लिया है। और मैंने अंडा भी फ्राई किया है, सबसे ऊपर मैंने अंडे की लेयर लगा ली है। बस मेरे बर्गर्स रेडी हो गए हैं। अब मैंने जो फ्राइज़ एयर फ्राई करके रखे हुए थे उनको मैंने गरम गरम नमक और चाट मसाले के साथ मिक्स कर लिया था। और उसके ऊपर मैंने ये पेरी पेरी सॉस डाल लिया, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। ये पाकिस्तानी नूर का पेरी पेरी सॉस है। बस ये मेरे बर्गर फ्राइज़ रेडी हो गए हैं। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।